बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस इन लार्ज नंबर्स की। अक्सर हमारे पास होता क्या है कि या तो नंबर बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है। तो नंबर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो फिर ज़ाहिर है हमें उसके लिखने में इशू है। जैसे कि मेरे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है 5 6 और उसके आगे 5 ज़ीरो हैं, या इसके आगे 10 ज़ीरो हों, तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए इस तरह लिखना मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर हो मेरे पास जैसे 0.0000 अप टू सो ऑन 25, तो ये छोटे और इस तरह के जो बड़े नंबर हैं इनको लिखने के लिए हमें नोटेशन चाहिए होती है। वो नोटेशन क्या चाहिए होती है? a × 10⁻⁻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 
साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है कि अ नंबर इज रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन इफ इट हैज द फॉलोइंग फॉर्म: a इंटू 10⁻n, जबकि जो a है वो हमारे पास 1 से 9 तक हो सकता है। यानी मेरे पास 1 से लेकर 9 तक नंबर होगा, उसको हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻ समथिंग n-n, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उस नंबर को हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन से। जैसे कि मेरे पास 5600 आगे 000, इसको हम लिख सकते हैं 5.6 इंटू 10⁻6। तो ये हम देखते हैं कि ये कैसे लिखते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। So what is the process of converting to a scientific notations? सबसे पहले हमने करना है कि मूव द डेसिमल पॉइंट टू ऑब्टेन द नंबर बिटवीन 1 and 10। हमने डेसिमल जो पॉइंट है उसको मूव करना है। कब तक मूव करना है? जब तक मेरे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाए, यानी 1 डिजिट तक आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट मूव। हमने देखना यह है कि हम ने वो पॉइंट कितना मूव किया है। जितना हमने मूव किया उतनी हम पावर लिखेंगे। अगर हमने 4 पॉइंट मूव किया है तो हम पावर 4 लिखेंगे, 3 मूव किया तो 3 लिखेंगे, 5 मूव किया तो 5 लिखेंगे। और यहां दो चीजें हैं कि अगर तो हमारे पास नंबर छोटा था फिर हम नेगेटिव पावर यूज करेंगे, अगर हमारे पास नंबर बड़ा था तो हम क्या यूज करेंगे? हम पॉजिटिव पावर यूज करेंगे। इसका एक तरीकाकार और भी है कि अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, पॉइंट को अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम नेगेटिव पावर लेंगे। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो फिर हम उसकी जो पावर होगी वो हम पॉजिटिव यूज करें। ये आपने याद रख लेना है कि जब भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नेगेटिव पावर, राइट से लेफ्ट आएंगे तो पॉजिटिव पावर इस्तेमाल होगी। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? जैसे मेरे पास पॉइंट है 0.00042। पहला काम हमने क्या करना है? हमने पॉइंट ढूंढना है। मसलन स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं इधर मूव कर रहा हूं तो मेरे पास बन गया ये 0.004 इंटू 10 रेज पावर कितना मूव हुआ? मैं 1, चूंकि मैं राइट साइड पे आया हूं तो -1। अभी भी हमें
जो नंबर मिला है वो नंबर 1 और 10 के बीच में नहीं है। वो नंबर कौन सा है? 0.0042। हम एक और मूव कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 0.0, यानी पॉइंट हम यहाँ उठा के ले आएंगे तो बन जाएगा 0.042 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि हम एक स्टेप और राइट चले गए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमें पॉइंट नहीं मिला, अभी भी नंबर हमें किसके बीच में, 1 और 10 के बीच में नहीं मिला, 0.04 मिल रहा है। एक और मूव कर लेते हैं पॉइंट आगे तो मेरे पास आएगा 0.42 इंटू 10⁻1। चूँकि मैं एक स्टेप राइट गया हूँ तो एक नेगेटिव और हो जाएगा। अभी भी हमें वो मतलूबा नंबर नहीं मिला जो हमें चाहिए। क्या करेंगे, एक पॉइंट और आगे चले जाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻4। अब देखें कि मेरे पास ये जो नंबर था कौन से वाला, ये नंबर मुझे मिल गया। ये नंबर कौन सा है? ये 4 है, जो कि 1 और 9 के और 10 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तब तक पॉइंट को मूव करते जाएंगे जब तक हमारे पास यहां पर डिजिट, सिंगल डिजिट ना आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारे पास नंबर था, छोटा सा नंबर था, इस नंबर को हमने लिखा 4.2 इंटू 10⁻⁻4। -4 क्यों? क्योंकि हमने ये पॉइंट 4 डिजिट राइट मूव किया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास प्रोसेस है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अब आते हैं हम इस दूसरे नंबर की तरफ। मेरे पास है 72 और 30। पॉइंट कहाँ है? यहां तो पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट यहां पर है। अब इस पॉइंट में कहाँ मूव करूंगा? पॉइंट को मैं मूव करना है राइट साइड पे। राइट साइड पे मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 72 0 0.0 इंटू 10⁻, लेफ्ट साइड पे गए तो 1। अभी भी हमें वो नंबर नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, लिहाजा हम एक और आगे आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे। तो ये बन जाएगा मेरे पास 720.0, एक जीरो लिख दें, 2 जीरो लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10⁻²। अभी भी ये 720 है तो हम क्या करेंगे, हम मूव करते हैं एक पॉइंट और इधर। तो ये मेरे पास आएगा 72.0 इंटू 10⁻3। अभी भी हमें कितना है, 72 है। हमें क्या चाहिए, हमें 1 से 9 तक चाहिए। तो 1 से 9 तक जाने के लिए हम एक मूव और इधर ले लेंगे। तो ये मेरे पास बन गया 7.2 इंटू 10⁻4। सो दिस इज दी करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन किसकी, इस 72,000 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 7.2 इंटू 10⁻4। ये तो बात हमारे पास आ गई है किसी भी नंबर को, छोटे नंबर को या बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके आने की। तो ऑपरेशंस क्या होंगे, हम इस पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि मेरे पास जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है जी 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻4। अब इसका जो तरीकाकार है वो बिल्कुल सादा सा है कि जो मेरे पास ये वाले नंबर हैं इनको हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें ये 3 2 जार 6 आ गया और इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो 10 की पावर मेरे पास अगर बिलफर्ज n है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10 की पावर m से, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 10 की पावर m प्लस n। यानी ये जो ऊपर वाले इसकी पावर होगी ये ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ मेरे पास इसकी पावर 3 था और यहाँ पर इसकी पावर 4 थी, तो 3 + 4 7। तो ये मेरे पास आ गया 6 इंटू 10⁻7।
डिवीजन में क्या होगा, ये जो से इसने डिवीजन की हुई है, तो डिवीजन में हम ये करेंगे कि 4 को 8 पे डिवाइड, 8 है ऊपर और 4 नीचे है, तो हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज पावर 6। ये जो 10 रेज पावर नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, ये जब जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 10 रेज पावर -2। यानी जब भी हमारे पास 1/10 रेज पावर 5 होगी या 6 होगी, जिसको मैं n कह देता हूं, n होगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 रेज पावर -n। ठीक है, जब हम इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। वजह क्या है, जैसे मेरे पास 1/100 है, तो 1 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0.001। ठीक है, और ये चूंकि मेरे पास क्या है 1/10⁻², तो ये क्या बना, ये मेरे पास है 1 इंटू 0.0001 होगा। तो ये हमारे पास 10⁻² है, तो ऊपर जाके ये 10⁻−2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/100, ये मेरे पास बनेगा 0.01। और जब मैं इसको यहाँ से इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 रेज पावर -2। और ये क्या था 1/10 रेज पावर 2, तो जब ये ऊपर चला गया तो ये बन गया 10 रेज पावर -2। तो ये वाली बात है कि जब हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था कि मेरे पास है 8 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद मेरे साथ 10⁻6 थी, नीचे मेरे पास जो है वो 10⁻2 थी। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 10 रेज पावर 6 एंड 10 रेज पावर -2, तो 6 - 2 4, तो 2 इंटू 10 रेज पावर 4। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में चीज़ें आ गई हैं, डिवीजन इस तरीके से होती है। सो रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन इज वाइडली यूज्ड इन पॉपुलेशन स्टडीज, एस्ट्रोनॉमी, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, जैसे कि आप कहें कि ज़मीन से चांद तक का फासला कितना है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का फासला कितना है, वो तो एक्सट्रीमली लार्ज है, तो हम क्या लिखते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, एटॉमिक मेजरमेंट्स, फाइनेंस और डेटा एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द स्केल ऑफ द नंबर्स हेल्प इन बेटर इंटरप्रिटेशंस एंड कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज। की पॉइंट्स क्या हैं, साइंटिफिक नोटेशंस सिंप्लीफाइज लार्जर एंड द स्मॉलर नंबर, बहुत छोटे नंबर को बहुत से बड़े नंबर को हम लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। एक्सपोनेंट शो द स्केल ऑफ द नंबर्स, ऑपरेशंस बिकम इजियर यूजिंग द पावर ऑफ 10। अब देखें ये यही वाला नंबर जो हमने ऊपर लिखे, ये जो नंबर थे ये क्या है, ये नंबर क्या था, ये मेरे पास है 8, तो 10 रेज पावर 6। अब जाहिर बात, हमने अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नंबर में भी लिख सकते हैं ना, तो इसके साथ हम 6 0 लगाएंगे। ये नंबर ये है, नीचे मेरे पास क्या है 4 और 2 0, तो जितनी पावर है उतने हमने 0 लगा दिए। अब देखें कि हमने इसको इस पे डिवाइड करना है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम 400 पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके बजाय हमने क्या किया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट किया तो हमारे लिए इसकी ऑपरेशन जो है वो ईजी थी, यानी डिवाइड कर रहे थे हम। इसी तरीके से ये क्या है, ये मेरे पास है 2 और 3 0, ये क्या है मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4 0, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो चलें फिर भी छोटे नंबर हैं, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ 20 25 जीरो हों साथ, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो शायद हमारा कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा। तो फिर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हमें हेल्प आउट करती है कि पावर 10 की पावर में हमने चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो हमारे लिए आसानी हो जाती है चीज़ों को कैलकुलेट करने में, ऑपरेशन हमारे पास ईजी होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है जी, राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आसान काम क्या है,
कि मेरे पास ये नंबर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए 0 और 5 के बीच में, और वो है कौन सा, 5। और 5 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद मेरे पास आ रहा है 4। ज़ीरो को आप बेशक निकाल दें, ज़ीरो की ज़रूरत नहीं होती। पॉइंट के बाद अगर हमारे पास इधर ज़ीरो आएंगे तो उधर ज़ीरो हम नहीं लिखते, लेकिन अगर हमारे पास इस साइड पे ज़ीरो आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ज़रा हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमने 5.4 लिख दिया। उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय, ज़ाहिर हमें 10 की कुछ पावर आएगी, तो 10 की पावर कितनी आएगी, हम कितना मूव हुए। हमारे पास पॉइंट यहाँ था, हम यहाँ से यहाँ गए 1 2 3 4 5 और 6, कितना पॉइंट मूव हुए हम लेफ्ट से राइट 6 पॉइंट मूव हुए हैं, 6 स्टेप मूव हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ है इसकी पावर 6 आ जाएगी। तो क्वेश्चन जो है वो आपने कैसे करने हैं, वो आपने इस तरह से देखने हैं कि मूव द डेसिमल पॉइंट टू गेट द नंबर बिटवीन 1 एंड 10, वो कौन सा है 5। काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट मूव, कितनी प्लेसेस हमारे पास मूव हुई हैं 6, तो ये मेरे पास आएगा 5.4 इंटू 10 रेज़ पावर 6। सिमिलरली मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर है 0.000, ये छोटा नंबर है। तो अब जब हम पॉइंट को मूव करेंगे तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, ज़रा हमें यहाँ से इधर आना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट कहाँ आना पड़ेगा, हमें 8 के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 8.2। कितना आ जाएगा 8.2। और हम कितना मूव हुए हैं, हम मूव हुए हैं 1 2 3 4 स्टेप, और 4 स्टेप हम आए किस साइड है, राइट साइड पे, इसलिए हम लिखेंगे 10 रेज़ पावर -4। यानी छोटा नंबर था, हमने छोटा नंबर जब बड़ा किया, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो हमने माइनस में लिख लिया। दूसरी बात मैंने जो बताई वो ये है कि हम कहाँ आ रहे हैं, राइट साइड आ रहे हैं, तो राइट साइड आ रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करना, हमने 3 इंटू 10 रेज़ पावर 4 और 2 इंटू 10 रेज़ पावर 3 को, तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6। पावर्स को हम ऐड कर लेंगे तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 7, तो ये मेरे पास आएगा 6 इंटू 10 रेज़ पावर 7। इसी तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज़ पावर 2। तो हम काम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिखेंगे, इसको आपने कैलकुलेट करना है सही तरीके से, 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज़ पावर 2, ये मेरे पास बराबर आ जाएगा 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 और 10 रेज़ पावर 6 एंड 10 रेज़ पावर -3, और -3 नहीं -2, ठीक है, -2, चूँकि ये नीचे 2 था ऊपर जाके -2 हो गया। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमारे पास क्या जवाब आ गया 3, और 10 रेज़ पावर 6 और 10 रेज़ पावर -2, 6 -2 कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 4, तो ये जवाब मेरे पास आ गया। तो आपने जो काम करना है वो ये करना है कि इसमें से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि हमने इस तरह की साइंटिफिक नोटेशंस को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, क्या काम करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिवीजन कर रहे हैं। एस्टिमेटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ द 6 आइटम ईच प्राइस इज 498। तो वही वाला काम राउंड ऑफ वाला हमने कर दिया कि हमने उसको राउंड ऑफ किया 500 पे, 498 को 500 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास बन गया 6 मल्टीप्लाई बाय 500, जो कि कितना है 3000। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, राइट 0.00 इंटू साइंटिफिक नोटेशन, कन्वर्ट 9.3 इंटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये बात जो है कि साइंटिफिक नोटेशन में तो हमने कर दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए हमें मुझे क्या चाहिए, मैंने लिखा है 9.3 इंटू 10 रेज़ पावर 5, तो 10 रेज़ पावर 5 है, तो इसका मतलब अब हम पॉइंट को लेफ्ट मूव करते जाएंगे और पावर एक कम करते जाएंगे, राइट मूव करते जाएंगे और पावर क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। पावर कम कब होती है, जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, और पावर ज़्यादा कब होती है, जब हम राइट से लेफ्ट आते हैं। तो इसका मतलब है हम इसको क्या करेंगे, मैं लिखूंगा 3 इंटू 10 रेज़ पावर, एक 5 थी, 5 को मैंने एक कम कर दिया, 4 आ गया। अब इसको मज़ीद में कम करता जाऊंगा, तो मज़ीद कम कैसे करेंगे,
मज़ीद कम करने के लिए मुझे क्या करना है, 93 और एक ज़ीरो और लगाना है। ज़रा पॉइंट मेरे पास यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, अब आगे जाने के लिए मुझे ज़ीरो चाहिए, तो 10 रेज़ पावर एक और कम होगी, तो 4 में से कम करेंगे 3। इसी तरीके से 930 इंटू 10 रेज़ पावर 2, 93000 इंटू 10 रेज़ पावर 1 और फिर 93000। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके पीछे इस पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे, 5 स्टेप हम राइट लेके जाएंगे। तो एक तो 3 मेरे पास मौजूद था, साथ 4 ज़ीरो हम लगा लेंगे। एक 3 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, साथ हम क्या करेंगे 4 ज़ीरो लगा देंगे, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है। नीचे क्वेश्चन है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि मेरे पास पॉइंट यहाँ है, यहाँ से मैंने लेफ़्ट साइड जाना है यहाँ तक, तो यहाँ तक जाना है, तो कितना बना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट वाली साइड जा रहे हैं। तो मेरे पास ये बनेगा 7.25 इंटू 10 रेज़ पावर, ज़रा ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ना ज़ीरो के अलावा, ये हमें सारे लिखने होंगे, 10 रेज़ पावर 6। कन्वर्ट दिस इनटू द साइंटिफिक नोटेशन। अब ये हमारे पास छोटा नंबर है, या राइट से हम लेफ्ट आ रहे हैं, तो कहाँ तक आएंगे, हम 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, तो मेरे पास आ गया 6.3 इंटू 10 रेज़ पावर -4। ये स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन दिए हुए हैं, ये पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा। इसको आपने देख लेना। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है। एग्जांपल 8 है, लेबोरेटरी मेजर द साइज ऑफ द वायरस एज दिस मीटर्स, एक्सप्रेस द साइज इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डेसिमल पॉइंट मूव करना है जब तक हमें नंबर मिल जाए 1 और 10 के बीच में, तो वो है मेरे पास 2। वो नंबर कौन सा है, वो नंबर यहाँ 2 है। 2 तक जब हम पहुँचेंगे हमें वो नंबर मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमने कहाँ से मूव हुए हैं, हम 7 प्लेसेस मूव हुए हैं राइट साइड पे, तो 10 रेज़ पावर -7 आ जाएगा, तो यूज़ द नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसी तरीके से कंपनी प्रोड्यूस 245,000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एनुअली, एस्टिमेट द प्रोडक्शन इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने पॉइंट मूव करना है, कहाँ तक लेके आएंगे, ये 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पॉइंट पहुँचेगा तो हमारे पास ये वाला नंबर जो है वो 1 और 9 110 के बीच में होगा। तो आगे हम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट साइड आए हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस मूव किया हमने, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव 6 पावर आ जाएगी। ठीक है, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि एक बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, पावर आएगी, अगर छोटे नंबर को लिखेंगे तो नेगेटिव पावर आएगी। और दूसरी बात मैंने ये बताई है कि जब हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर लेफ़्ट से राइट साइड जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाएगी। द सन इज अप्रोक्सीमेटली दिस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट द डिस्टेंस इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करके लेके आएंगे 1 के फ़ौरन बाद, और अब ये देखें मेरे पास अब 1, यहाँ मेरे पास क्या आएगा, 1 पॉइंट मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है कि 1.496, यानी ज़ीरो के अलावा हम सब नंबर लिखते हैं, तो मेरे पास यहाँ 4 डिजिट है नॉन ज़ीरो, तो चारों के 4 हमने लिखे, लेकिन पॉइंट हमने कहाँ डाला है, 1 के बाद। और कितना यहाँ से इधर मूव किए हम, 8 स्टेप, तो 8 प्लेस हम यहाँ तक आए तो पावर 8 आ जाएगी। सो इस लेक्चर के लिए हम इधर ही स्टॉप करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने क्या चीज़ पढ़ी है, आज के इस लेक्चर में हमने बात जो की वो की है, हमने साइंटिफिक नोटेशंस की, कि हमारे पास किस तरह बहुत लार्ज नंबर को या बहुत छोटे नंबरों को हम अपनी आसानी के लिए साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे होंगे उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लाएंगे।